किस बात की तैयारियां चल रही हैं? We are going on the new trip. ये तो लीजिए, यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है हमारे न्यू ट्रिप की और हम कहाँ जाने वाले हैं ये आपको पता चलेगा बस पे जाकर ही। बच्चों के, हस्बैंड के और अपने कपड़े पैक करने के बाद बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेना शुरू हो चुके थे हम। और यहाँ मैंने पैक किया बच्चों का खाने का कुछ फेवरेट मटेरियल जैसे बिस्किट्स, वेफर्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल। सो जिप हैज बीन क्लोज्ड, शूज डल चुके थे और हम हो चुके थे पूरी तरह से तैयार। और यहाँ पे हम कार में हो चुके हैं एंटर एंड एक बार हमारी गाड़ी की लुक चेक करिए जिसमें हम जाने वाले थे टूर पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल गाड़ी, मुझे इतना अच्छा लगा इस गाड़ी का इंटीरियर, बहुत ही अच्छे से सजा रखी थी भैया ने। और इसे देखते ही टूर का मजा तो और भी ज्यादा बढ़ गया था, दिल कर रहा था कि बस अब चल पड़े। जा रहे हैं अपने बस में। छोटे थैले छोटे हैगे ना हां वो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ रैक बने हुए ठीक ठीक पूरे अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं खाटू श्याम। ये कहाँ जा रहे हैं? यस, वी आर गोइंग टू द राजस्थान। मेरे और मेरे फ्रेंड्स का यह प्लान अचानक ही बन गया। हमने यह सोचा था कि हम खाटू श्याम जाएंगे, पर पता नहीं था कि नए साल के पहले ही महीने भगवान हमें पहले वृंदावन के दर्शन करवाएंगे और फिर खाटू श्याम बुला लेंगे। और हम सब इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। रास्ते में हमने रुकी गाड़ी इस होटल पे, जहाँ पे रुक के हमने खाना खाया, चाय पी। जैसा कि हमने पहले ही सोच रखा था कि अपने ट्रिप में सबसे पहले हम भगवान के दर्शन करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले पहुंचे हैं सलासर बालाजी मंदिर। यहाँ हमें भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, खाली खाली मंदिर था और सब बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। हम आगे ही थे। सुना है कि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जैसे ही दिन चढ़ने लगता है, पर हम सुबह के 5 साढ़े 5 के बीच में यहाँ से दर्शन करके फ्री भी हो चुके थे। आप भी दर्शन कीजिए बालाजी के इस सुंदर स्वरूप के। हाँ, बालाजी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे अगले स्पॉट के लिए। और रास्ते में हमने देखे इतने सारे पहाड़ जो कि बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं था। हमने यही सोचा था कि बहुत सारी मिट्टी और ऊपर चलते हुए ऊँट दिखाई देंगे, और यहाँ हमें दर्शन हुए ऊँट जी के। इसके बाद हम पहुँचते हैं बाबा खाटू श्याम के यहाँ, जहाँ हर कोई व्यक्ति यहाँ से फूल लेके जा रहा था उनके लिए। तो हम भी उसी तरह से फूल लेकर चल दिए बाबा के मंदिर। और यहाँ पहुँचते ही आप देखिए, जब हम पहुँचे तो काफ़ी रश हो चुका था आगे लाइंस में। हमें काफ़ी देर लगी मंदिर के अंदर तक पहुँचने में, और मैं पहुँच चुकी हूँ बिल्कुल मंदिर के बाहर, जहाँ अंदर होने वाले थे हमें बाबा श्याम के दर्शन। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो था ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर, जो विश्व भर में एक ही मंदिर माना जाता है, जो है राजस्थान के पुष्कर शहर में। ब्रह्मा जी के दुनिया भर में बहुत ही कम मंदिर होने की वजह से पुष्कर का यह ब्रह्मा मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और दुर्लभ मंदिर माना गया है। और पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में भी हम सुबह सुबह ही दर्शन करने आ गए, जिस वजह से हमें काफ़ी खाली मंदिर मिला और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पर हमने कुछ प्रसादा लिया उनके लिए और हम चल पड़े थे ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शनों के लिए। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं अपने साथ। यह है ब्रह्मा जी का मंदिर अंदर से, और यह नीले रंग का मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबसे अलग मंदिर यह मैंने देखा। और इसके बाद ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के पश्चात हमारी गाड़ी की मस्ती हो जाती है शुरू। क्लिप बना
अच्छे अच्छे थे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पुष्कर की मार्केट में और यहाँ पे हमने देखा राजस्थान का इतना प्यारा व्यू और ली यहाँ पे कैमल राइड। यहाँ कैमल राइड पे हमने और हमारे फ्रेंड्स ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। पुष्कर की मार्केट हमें बाकी मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छी लगी और इसलिए हमने यहाँ से सबसे ज्यादा शॉपिंग की है। जी हाँ, राजस्थान में ऐसे नज़ारे बहुत ही आम हैं। आपको हर गली चौराहा बस इसी तरह से महलों और किलों से बना हुआ दिखाई देगा। हर होटल का आकार भी एक किले की तरह ही होता है। आज हमारा था कि हम जयपुर में हर तरह के किले महल देख पाएँ। और अब हम पहुंच चुके थे नाहरगढ़ के सुंदर किले के अंदर, जहां पे अंदर बांके बिहारी जी का बहुत ही प्यारा मंदिर भी है। और यह किला इतना सुंदर बनाया गया था, इसका दरवाज़ा इतना बड़ा था, बाहर की पार्क्स इतनी सुंदर थी और अंदर जाते ही इसकी सुंदरता कुछ अलग ही लेवल की थी। और इस किले के आंगन से बस दूर दूर तक बड़े बड़े सुंदर पहाड़ और हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और इस किले की बनावट बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। हमने इस किले के हर कोने का आनंद लिया। बहुत सारी वीडियोस और फोटोज कैप्चर करने के बाद हमारी टीम के हम निकल पड़े थे जंतर मंतर की ओर। वहां पर हमें लेके जा रहे थे हमारे गाइड। जंतर मंत्र के अंदर पौराणिक राजाओं के द्वारा इतनी अद्भुत चीजें बनाई गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी राशि समय के हिसाब से सब कुछ पता लगा सकते थे। यह केवल ग्रह राशियों की जानकारी ही नहीं देते थे, तारों की जानकारी, ब्रह्मांड की जानकारी तक रखते थे। इन्हीं यंत्रों के द्वारा यह समय देख लेते थे। 2 सेकंड के हिसाब से, 15 सेकंड के हिसाब से और 30 सेकंड के हिसाब से देखने वाली घड़ी भी यहाँ पर मौजूद थी। और यह सीढ़ियाँ ध्रुव तारे की एकदम सटीक स्थिति पर बनाई गई हैं। अच्छा 4 ब्लॉक 1 घंटा, 1 ब्लॉक 15 मिनट, 1 मिनट को डिवाइड किया 10 पार्ट में, ठीक है। 1 मिनट 60 सेकंड, हाँ ना, 6 सेकंड आ गया। और 6 को फिर डिवाइड किया 3 पार्ट में, ठीक है। ऐसे लगा। यह सब देखने के बाद हमें स्वयं एहसास होता है कि हमारे राजा महाराजा कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। लीजिए, यह हमारा राजस्थान का लास्ट होटल, जहां पर हमने लंच किया और बहुत ही टेस्टी फूड खाने के बाद हम चल पड़े थे जल महल की ओर। और इसकी ब्यूटी आप खुद ही देख लीजिए। इसे पानी में बनाया गया है। पहाड़ों तथा पानी के बीच इस महल का अद्भुत नज़ारा कुछ और ही कहता है। तो चलिए लास्ट में आनंद लेते हैं इस सुंदर इमारत का, जिसका नाम है हवा महल। आप सभी जानते हैं कि यह कितनी सुंदर है। आज की राजस्थान टूर वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।